नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे हो तो समझ लो कि आज तुम्हारी जिंदगी का वो पल आने वाला है जब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताई। एक देवी है जो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मदद करती है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत काम करती है, तुम सोचते हो कि ग्रहों का योग ही सब कुछ है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये देवी कौन है, वो तुमसे क्या चाहती है, और जब तुम सच्चाई जानोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब तक जो भी हो रहा था वो तुम्हारा नहीं, उनका खेल था। आज मैं पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी डर के। तुमने कभी गौर किया है कि कभी कभी बिना किसी वजह के तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं? कभी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक सब उल्टा हो जाता है। कभी लगता है कि मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। कभी लगता है कि प्यार में सब ठीक है, फिर अचानक दूरी हो जाती है। तुम सोचते हो ये सब शनि का दबाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य का योग है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इसके पीछे एक देवी का हाथ है। ये देवी सिर्फ बाहर की कोई शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की वो ताकत है जो तुम्हें हमेशा से पहचानती है, जो तुम्हारे अहंकार को देखती है, जो तुम्हारे दिल की नीयत को पढ़ती है। वो तुम्हें कभी सुरक्षा देती है, कभी अचानक रुकावट डालती है, कभी अचानक मौका दिलवाती है। तुम सोचते हो ये सब ग्रहों का खेल है, लेकिन असल में ये उस देवी का खेल है जो तुम्हें अब आराम से नहीं छोड़ना चाहती। अभी जो समय चल रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत गहरा और कार्मिक है। बाहर से मौके आ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेकरारी और प्रेशर चल रहा है। ये प्रेशर सिर्फ ग्रहों का नहीं है, ये उस देवी का प्रेशर है जो तुम्हें फोर्स कर रही है कि तुम अपने अहंकार को तोड़ो, अपनी असली ताकत को पहचानो। अगर तुम इस एनर्जी को समझ गए तो आने वाले महीने तुम्हारे लिए राजयोग ला सकते हैं। अगर नहीं समझे तो वही मौके तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। ये एनर्जी इतनी गहरी है कि अगर तुम इसे इग्नोर करोगे तो जिंदगी के कई बड़े फैसले गलत दिशा में चले जाएंगे। तुम स्वभाव से ही तेज और आत्मविश्वासी होते हो, लेकिन इसी आत्मविश्वास में कभी कभी अहंकार आ जाता है, और वही अहंकार इस देवी को गुस्सा दिलाता है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हो तो वही तुम्हें थप्पड़ मारती है ताकि तुम वापस अपनी असली जगह पर आ जाओ। ये देवी तुम्हारे जीवन में उस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होती है जब तुम खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सफल मानने लगते हो। तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, काम में तरक्की दिख रही होती है, ठीक उसी समय अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जो तुम्हें पूरी तरह हिला देती है। कोई पुराना दुश्मन वापस आ जाता है, कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे देता है, कोई योजना आखिरी पल में फेल हो जाती है, कोई बीमारी अचानक घेर लेती है। तुम सोचते हो कि ये सब बुरी घड़ी है, ये शनि की 7.5 का असर है, ये राहु केतु का गोचर है, लेकिन असल में ये उस देवी का संकेत है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुमने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। वो तुम्हें यह बताना चाहती है कि सफलता तुम्हारी मेहनत की नहीं, उसकी अनुमति की है। जब तुम उसकी अनुमति को भूल जाते हो और खुद को कर्ता मानने लगते हो, तब वो तुम्हें वापस जमीन पर लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये देवी तुम्हारे अंदर की वो शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर इरादे को पल पल देखती रहती है। तुम बाहर से कितना भी अच्छा दिखो, कितनी भी मीठी बातें करो, कितना भी दान पुण्य करो, अगर दिल में अहंकार बैठा हुआ है तो वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेती है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, अहंकार वो सूक्ष्म भावना है जब तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से बेहतर हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो मन में यह भाव आता है कि तुमने बड़ा उपकार किया। जब सफलता मिलती है तो तुम उसे अपनी योग्यता का नतीजा मानते हो। जब कोई गलती होती है तो तुम दूसरों को दोष देते हो। ये सारे भाव उस देवी को चुभते हैं क्योंकि वो जानती है कि असल में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तुम्हारे हाथों से जो कुछ हो रहा है वो उसकी शक्ति से हो रहा है। जब तुम ये भूल जाते हो तब वो तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां तुम्हारा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है, जहां तुम मजबूर हो जाते हो अपने आप को झुकाने के लिए। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद भी उसी जगह खड़े रहते हैं
जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं। क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था? क्यों कभी कभी तुम्हें लगने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है? ये सब उस देवी का खेल है। वो तुम्हें सिर्फ रुकावटें नहीं डालती, वो तुम्हें टेस्ट भी करती है। जब तुम किसी काम में लगते हो तो वो पहले तुम्हारे इरादे की शुद्धता जांचती है। अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ नाम, पैसा, ताकत या दूसरों से आगे निकलने का है तो वो उस काम में रुकावट डालती है। अगर तुम्हारा इरादा सही है, अगर तुम सच में किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम अहंकार से मुक्त हो तो वो खुद तुम्हारे रास्ते खोल देती है। तुम सोचते हो कि ग्रहों ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन असल में वो देवी थी जिसने तुम्हें मौका दिया, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ थी। अभी जो समय चल रहा है वो खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देवी इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सक्रिय हो गई है। बाहर से तुम्हें कई मौके दिख रहे होंगे, कोई नया काम, कोई नया रिश्ता, कोई नया आइडिया, कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो रहा होगा। लेकिन साथ ही अंदर से एक भारी दबाव भी चल रहा होगा। नींद पूरी नहीं आ रही होगी, मन बेचैन रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, भविष्य को लेकर डर बैठ गया होगा। यह दबाव तुम्हें बता रहा है कि अब समय आ गया है अपने अहंकार को तोड़ने का। अगर तुम इस दबाव को सिर्फ ग्रहों का असर मानकर इग्नोर कर दोगे तो आने वाले समय में वही मौके जो तुम्हें खुशहाली दे सकते थे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। लेकिन अगर तुम इस दबाव को समझकर अपने अंदर झांकोगे, अपने अहंकार को पहचानोगे और उसे छोड़ोगे, तो ये वही समय बन जाएगा जब तुम्हारे जीवन में राजयोग सक्रिय होगा। राजयोग सिर्फ ग्रहों के योग से नहीं बनता। राजयोग तब बनता है जब तुम उस देवी की अनुमति पा लेते हो, जब तुम अपने आप को छोटा मानने लगते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम कुछ नहीं हो, जब तुम हर सफलता का श्रेय उस शक्ति को देने लगते हो जो तुम्हारे अंदर काम कर रही है, तब वो देवी खुद तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ताकत देती है। वो तुम्हें ऐसे मौके देती है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तुम्हारे दुश्मनों को खुद ही हरा देती है। वो तुम्हारे रास्ते से बाधाएं खुद हटा देती है। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है, अहंकार का नाश। जब तक अहंकार है तब तक वो तुम्हें सिर्फ टेस्ट करती रहेगी। जब अहंकार टूट जाता है तब वो तुम्हें अपना बना लेती है। तुम स्वभाव से तेज हो, तुम जल्दी फैसले ले लेते हो, तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो, ये गुण तुम्हारी ताकत है। लेकिन यही गुण जब हद से ज्यादा हो जाते हैं तो अहंकार में बदल जाते हैं। जब तुम सोचने लगते हो कि तुम हमेशा सही हो, जब तुम दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हो, जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हो, तब ये देवी तुम्हें सबक सिखाने आती है। वो तुम्हें ऐसी स्थिति में डालती है जहां तुम्हारा सारा आत्मविश्वास बेकार हो जाता है। तुम मजबूर हो जाते हो दूसरों के सामने झुकने के लिए, तुम मजबूर हो जाते हो अपनी गलती मानने के लिए। और जब तुम ये सब कर लेते हो तब वो फिर से तुम्हें ऊपर उठाती। ये उसका तरीका है। वो प्यार करती है लेकिन सख्ती से, वो सुरक्षा देती है लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। ये देवी तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही है। पैसे के मामले में जब तुम सोचते हो कि अब मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तब अचानक कोई खर्च आ जाता है जो तुम्हारी सारी योजनाएं बिगाड़ देता है। रिश्तों में जब तुम सोचते हो कि अब सब कुछ पक्का हो गया है, तब अचानक दूरी पैदा हो जाती है। काम में जब तुम सोचते हो कि अब मैं पहुंच गया हूं, तब अचानक कोई नई चुनौती सामने आ जाती है। स्वास्थ्य में जब तुम लापरवाह हो जाते हो, तब कोई छोटी सी बीमारी तुम्हें जकड़ लेती है। ये सब संयोग नहीं है, ये उस देवी के संकेत हैं जो तुम्हें लगातार याद दिला रही है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम अभी भी अहंकार में जी रहे हो, तुम अभी भी खुद को केंद्र मान रहे हो। जब तक तुम खुद को केंद्र से हटाकर उस शक्ति को केंद्र नहीं बनाओगे, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की इस देवी को पहचानो। वो तुमसे कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके कि तुम अपने अहंकार को छोड़ दो। वो तुमसे चाहती है कि तुम हर सुबह उठकर ये याद रखो कि आज जो भी होगा वो उसकी इच्छा से होगा। वो तुमसे चाहती है कि सफलता मिले तो घमंड न करो, असफलता मिले तो निराश न हो। वो तुमसे चाहती है कि तुम हर परिस्थिति में उसके सामने झुके रहो। जब तुम ये कर लोगे तब तुम देखोगे कि जिंदगी कैसे बदलने लगती है। रुकावटें खुद हटने लगती हैं, मौके खुद आने लगते हैं, रिश्ते खुद सुधरने लगते हैं, मन खुद शांत होने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ हो।
ये सच्चाई जानकर अगर तुम्हारे अंदर कोई हलचल हो रही है तो समझ लो कि ये देवी तुम्हें सुन रही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे बारे में ही कही जा रही हैं तो समझ लो कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। लेकिन ये बदलाव तभी आएगा जब तुम सच में अपने अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार होगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोजाना अपने विचारों को जांचना होगा। तुम्हें रोजाना ये पूछना होगा कि आज मैंने कहीं अहंकार तो नहीं दिखाया। तुम्हें रोजाना उसे देवी के सामने झुकना होगा, तभी वो तुम्हें अपना बनाएगी, तभी वो तुम्हें वो ताकत देगी जिससे तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकोगे। अब तुम तय करो, या तो इस सच्चाई को नजरअंदाज करके पुराने चक्र में फंसे रहो, या फिर इस देवी को पहचान कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। जो रास्ता चुनोगे वही तुम्हारी आने वाली जिंदगी तय करेगा। ये देवी अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, और वो इंतजार कर रही है कि तुम कब उसकी तरफ मुड़ोगे। करियर और पैसे के मामले में अभी तुम्हारे लिए एक अजीब फेज चल रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे, या फिर रिजल्ट्स आ तो रहे हैं लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही। असली वजह यह है कि वो देवी तुम्हारे ईगो को तोड़ रही है। तुम जब भी मैं ही सब कुछ हूं वाला एटीट्यूड लेकर काम करते हो, जब तुम अपने सीनियर को, अपनी टीम को या अपने कंपटीटर्स को नीचा दिखाते हो, तब वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालती है। पैसा अचानक रुक जाता है, प्रमोशन डिले हो जाता है, क्लाइंट पीछे हट जाता है। लेकिन जब तुम थोड़ा नीचे होते हो, थोड़ा सॉफ्ट होते हो, जब तुम दूसरों की मदद लेते हो और उनका रिस्पेक्ट करते हो, तब अचानक से बड़े मौके आ जाते हैं। पैसा आएगा लेकिन कंट्रोल तुम्हारा नहीं रहेगा। कभी अचानक आएगा, कभी अचानक रुक जाएगा। इसलिए अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट या नया बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए आने वाले समय में प्रमोशन या ट्रांसफर जैसी बातें मजबूत है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने बॉस या सीनियर के सामने अहंकार कम रखोगे। अगर तुम उनके सामने बड़े बनोगे तो वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये देवी करियर में भी तुम्हें सिखाना चाहती है कि असली शक्ति विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। लव और रिलेशनशिप में सबसे गहरा खेल चल रहा है। तुम दिल से बड़े होते हो, तुम्हारा प्यार भी बड़ा होता है, लेकिन ईगो भी उतना ही बड़ा होता है। वो देवी तुम्हारे रिश्ते में इसलिए घूमती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम प्रेम में कितने सच्चे हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई स्पेशल पर्सन है तो उसके साथ अभी इमोशनल अप्स डाउन्स बढ़ सकते हैं। कभी लगता है सब ठीक है, कभी अचानक दूरी हो जाती है, कभी छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। ये सब उस देवी का तरीका है तुम्हें दिखाने का कि प्रेम में कंट्रोल नहीं, सरेंडर चाहिए। सिंगल लोगों के लिए अभी कोई नया रिश्ता आने वाला है, लेकिन वो रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं होगा। उस पर्सन के थ्रू ही तुम्हें इस देवी का मैसेज मिलेगा। अगर तुम पूरे दिल से नहीं जुड़े, अगर तुम उस रिश्ते में भी अपना ईगो लेकर गए, तो ये रिश्ता टूट भी सकता है। मैरिड लोगों के लिए घर में थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है, लेकिन ये टेंशन खत्म करने का तरीका सिर्फ एक है, अपने पार्टनर के सामने ईगो कम करो। जब तुम उनके सामने सॉफ्ट हो जाओगे, उनकी बात सुनोगे, उनकी इज्जत करोगे, तब ये टेंशन खुद ही पिघल जाएगी। ये देवी रिश्ते में भी तुम्हें सिखाना चाहती है कि असली शक्ति दिल से जुड़े रहने में है, जीतने में नहीं। शारीरिक रूप से कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ेगा, नींद कम होगी, बेचैनी रहेगी, कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाएगा। ये सब उस देवी का तरीका है तुम्हें जगाने का। वो चाहती है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अगर तुम इस प्रेशर को इग्नोर करोगे तो बीपी, एसिडिटी या नींद की दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए अभी से दिन में 10 मिनट शांति से बैठना शुरू कर दो। सिर्फ बैठो, सांस लो और सोचो कि ये प्रेशर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। ये प्रेशर तुम्हारी अपनी शक्ति का सिग्नल है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो मेंटल पीस वापस आ जाएगा। फैमिली और सोशल लाइफ में भी एक अजीब सी एनर्जी चल रही है। कोई बड़ा फैसला, कोई प्रॉपर्टी मैटर या किसी बड़े मेंबर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। सोशल लाइफ में लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग जलन से देखेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देवी उनकी बातों को तुम तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने अहंकार को कंट्रोल में रखते हो। तुम्हारे लिए कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में एक स्ट्रांग पीरियड आएगा जब कोई बड़ी खुशखबरी या मौका आ सकता है।
अगर तुम उस समय सॉफ्ट रहो, ईगो कम रखो, तो ये मौका तुम्हारे हाथ आ जाएगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब इमोशनल प्रेशर बढ़ेगा, रिश्ते में दिक्कत आ सकती है, उस समय गुस्सा कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का समय आएगा, उस दौरान कोई बड़ा फैसला लो तो पहले सोचना। फिर फैमिली के मामले में क्लैरिटी आएगी। इन समयों के बीच जो भी बड़ा फैसला लो उससे पहले एक बार सोचना, क्योंकि इन दिनों में वो देवी तुम्हें टेस्ट कर रही होगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें करनी चाहिए और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ, ये सिंपल उपाय है, लेकिन इससे तुम्हारी एनर्जी सूर्य से जुड़ जाती है और वो देवी भी शांत होती है। अपने से छोटे लोगों से नरमी से बात करो। जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुक जाओ। हमेशा सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करो, ये रंग उस देवी को पसंद है। अहंकार में आकर किसी को नीचा मत दिखाओ। रात को 12 बजे के बाद गुस्सा मत करो। किसी से भी बदला लेने का सोचना बंद करो। अपने पार्टनर या फैमिली से दूरी मत बनाओ। ये सब चीजें उस देवी को गुस्सा दिलाती हैं। अब मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूं जो इस देवी को शांत करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। हर मंगलवार को एक छोटी सी लाल चुनरी किसी भी दुर्गा मंदिर में चढ़ाओ। बस मन में बोलो, मां मैं समझ गया। ये चुनरी उस देवी को अर्पण है और इससे वो तुम्हारे अहंकार को माफ करती है। रोज रात को सोने से पहले 11 बार दुन दुर्गाए नमः जप करो। ये मंत्र उस शक्ति को जगाता है जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। अपने घर के पूजा घर में एक छोटी सी सिंह की मूर्ति या फोटो रखा, 2 उसके सामने दिया जलाओ। ये सिंह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है और उसके सामने दिया जलाने से वो देवी तुम्हारे घर में शांत हो जाती है। अगर पॉसिबल हो तो एक दिन का दुर्गा व्रत रखो, सिर्फ फल और दूध पे। ये उपाय सिंपल है लेकिन इनका असर डीप है। ये उपाय तुम्हें उस देवी से जोड़ते हैं और जब तुम जुड़ जाते हो तो वो प्रोटेक्शन और मौके दोनों देती है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। वो देवी जो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, वो कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी ही अंतरात्मा की शक्ति है। वो तुम्हारे अंदर की दुर्गा है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब तुम अहंकार में आ जाते हो तो वो ही तुम्हें थप्पड़ मारती है। जब तुम समझ जाओगे कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर है, तब तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। तुम उस जमीन पर खड़े होकर अपनी ताकत से दुनिया हिला दोगे। अब टाइम आ गया है, अहंकार तोड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखना आने वाले महीने तुम्हारे लिए कैसे बदल जाते हैं। ये सच्चाई तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन आज मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम आ गया है। अगर तुम इस बात को समझ गए तो आने वाले महीने तुम्हारे लिए नया जीवन लाएंगे। अगर नहीं समझे तो वही साइकिल चलता रहेगा। मौके आएंगे फिर निकल जाएंगे, रिश्ते बनेंगे फिर टूट जाएंगे। अगर ये वीडियो दिल से लगी हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिखो, मां मैं समझ गया। इससे तुम्हारी एनर्जी उस देवी से कनेक्ट हो जाएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी डीप बातें मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाता हूं। जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।